माना गया हिजबुल कमांडर फारूक भट्ट पर 10 लाख रुपए का इनाम था और ये टारगेट किलिंग के लिए कई मामलों में आरोपी था। वो 5 जो है ये दहशतगर्द जो थे वो काडर जो है वो विलेज में जो है वो उनका जो मूवमेंट था वहां पे कार्डन एंड सर्च हुआ और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर जो है वहां स्टार्ट हो गया। बुरहान वानी की शहादत के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने वालों को आज भी निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर जिसकी बीते 9 सालों से तलाश थी, उसे सुरक्षा बलों ने मारकर ढेर कर। Moving on, in a major anti-terror operation, encounter has broken out between security forces and terrorists in Kulgam. Joint operation has been launched. सारी मूवीज हम लोग देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कश्मीर में एक्चुअल में सिचुएशन कैसी है, किस तरह से वहां पर ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, कैसे जान हथेली पे रखकर सेना वहां पर इस प्रकार के ऑपरेशंस को अंजाम देती है। अच्छा, 5 घंटों तक ये ऑपरेशन चला, 5 घंटे में आप अंदाजा लगा दें। और उससे बड़ी बात है 10 सालों से इसको ढूंढा जा रहा था। 10 सालों से इस हिजबुल चीफ को जो है वो ढूंढा जा रहा था। इसके ऊपर इनाम था, शायद 10 या 9 लाख रुपए का इनाम था और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी ये आज तक पकड़ा नहीं गया। जैसे तैसे करके हमारे खुफिया एजेंसी के पास में इनपुट्स आई, फिर उसके ऊपर आर्मी ने उस काम को एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद जब एक आर्मी के जवान वहाँ पर जाते हैं तो उनको अच्छे से पता होता है कि शायद हमारे गली मोहल्ले में भी लोग हमारी श्रद्धांजलि यात्रा नहीं निकालेंगे अगर हमें कुछ हो गया तो, न जाने क्या होगा, वहाँ से लौटेंगे। पहले तो सावन नॉन वन फाइट है, फिर उसके बाद भीड़ वहाँ की जो है, क्योंकि अक्सर गाँवों में ही मिलते हैं जहाँ के 1000, 2000, 5000 ऐसे आबादी होती है, ऐसे इलाकों में लोग मिलते हैं खुफिया तरीके पे। तो बहुत सारे खतरों के बाद भी हमारे जवान खतरा मोल लेकर के ये ऑपरेशंस करते हैं। वो 5 जो है ये दहशतगर्द जो थे वो काडर जो है वो विलेज में जो है वो उनका जो मूवमेंट था वहां पे कार्डन एंड सर्च हुआ और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर जो है वहां स्टार्ट हो गया। ये एनकाउंटर जो है 5 से 6 घंटे में जो है वो का शामिल था और ये 5 घंटों में 5 के 5 जो है वो एचएम के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए। उसमें 2 जवान जो है वो हमारे जो है वो जख्मी हुए, उनको बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में शिफ्ट किया गया जहां उनकी जो है वो कंडीशन जो है दैट इज वेरी स्टेबल। ढेर हो गए। जुलाई के बाद से हिजबुल आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को ये दूसरी बड़ी सफलता मिली है, जिसमें सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले में एक ही बार में 4 आतंकियों को मारा था और इस बार फिर 5 आतंकियों को मार गिराया है। दरअसल नाली के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम था और कुलगाम के बेहीबेग में जब इनके होने की मौजूदगी का पता चला तो उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और इसमें 5 आतंकी मारे। इरफान याकूब, आदिल हजाम और यासिर जावेद जो है ये पांचों के पांचों जो टेररिस्ट थे जिला कुलगाम के रिहायशी पजीर थे, वहां के रहने वाले थे। इनमें फारूक अहमद भट्ट जो है वो 2015 से जो है उस एक्टिव था। 2015 में उसने टेररिस्ट रैंक्स ज्वाइन की। इसी तरह से मुश्ताक अहमद यत्तू जो है वो 2020 से जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में शामिल था। वो कितना जो टेररिस्ट था उसकी इन्वॉल्वमेंट और हाउ डेंजरस ही वाज। ये साल 2015 से ही एक्टिव नाली अलग अलग किस्म के अपराधों में शामिल रहा और तो और इसने साल 2012 में कुलगाम के अडूरा में सरपंच शब्बीर अहमद मीर की घर में घुसकर हत्या कर दी। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसने कई तरह के अपराधों को अंजाम भी दिया और आखिरकार वो दिन आया जब सुरक्षा बलों के उसके साथियों के साथ होने की इनपुट हाथ लगी और ऑपरेशन शुरू हुआ। प्रोग्राम को मोर सैंक्शंस का सामना है। 4 एंटिटीज हैं जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है वो सब आपके सामने रखेंगे। इस वक्त मेरे सामने एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान के अखबार से लेकर ARY न्यूज़ तक बहुत सी ऐसे मीडिया आउटलेट्स ओपन हैं और इंटरनेशनल आउटलेट्स भी ओपन हैं। और इसी के साथ जो US स्टेट डिपार्टमेंट जहां पर ये अनाउंस किया गया है और उनकी सारी ब्रीफिंग मौजूद है वो भी मेरे सामने ओपन है। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, यानी जो प्रोग्राम है उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी उसमें चाइना की 4 कंपनीज थी जिनको बैन किया गया था और चाइना की उन कंपनीज को बैन किया गया था
जिन्होंने इस सिलसिले में पाकिस्तान को सपोर्ट किया या पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया या उनकी तरफ से उन्होंने जो भी इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड किया। तो चाइना की उन कंपनीज को जो है वो उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाई। एक वीडियो जो मेरे पास अपने सोर्सेस से आया, वो वीडियो बीएलएफ ने दिया, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट से। मेरे ऊपर तो पहले ही रॉ एजेंट का टैग लगा हुआ है, तो मैं ये वीडियो दिखा सकता हूँ। हालांकि इस वीडियो में है क्या, इस वीडियो में है, वीडियो बीएलएफ ने तो रिलीज किया, लेकिन इसमें है क्या, इसमें है उन्होंने 5-6 के आसपास पंजाबी जो वहां पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें पकड़ा था, और पकड़ के पता चला उन्हें कि ये ईमानदार, ये कोई पाकिस्तानी आर्मी के एजेंट नहीं है, तो उन्होंने उनको रखा और अपने पास फिर शायद छोड़ भी दिया। कुछ ऐसी खबर अभी तक मेरे पास नहीं है कि ऐसे छोड़ दिया, लेकिन उनका एक वीडियो जारी है। अब वीडियो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वीडियो में हम टावर के काम के लिए जा रहे थे, इन्होंने हम लोगों को पकड़ा है, हमें कुछ नहीं कहा, वहाँ से हमारी आंखें बंद की, इन्होंने अपने ठिकाने पे हमें ले गए। वहाँ पे इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की है अच्छे तरीके से, हमें खाना पीना जो ये हो सकता, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये क्योंकि ये बंधक बने हुए हैं इसलिए इनसे ये स्टेटमेंट दिलवाया गया। वेरी मच पॉसिबल और वेरी मच ए पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर कुलभूषण जाधव का स्टेटमेंट सही है, वो भी तो आप ही के पास बंधक बने, उसी में दिया गया है। अगर कुलभूषण जाधव का स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट गलत कैसे हो सकता? किसी मजदूर मजलूम के साथ जाति नहीं करते, किसी को नहीं मारते, मारते पाकिस्तानी आर्मी खुद है। अच्छा, ये भी बताया हो सकता है, बताया इनको बीएलए ने बताया हो, बीएलएफ ने बताया हो, बलूच लोगों ने बताया हो, ये सारी चीजें फैब्रिकेटेड हो सकती है। तो क्या इंडिया के खिलाफ जितनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कल ही इनके एम्बेसडर ने जो कि यूएन में, उन्होंने बोला कि फॉरेन से हेल्प से टीटीपी काम कर रही है, हमारे पास एविडेंस है। 13382 which proliferations of weapons of mass destruction and their means of delivery, जिसमें रीड अ स्टेटमेंट इशूड बाय द स्टेट डिपार्टमेंट। इसमें ये कहा गया है कि एंटिटीज जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं उसके अंदर नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी है, और यूएस क्लेम्स पाकिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो किया गया है। जैसे कि उनकी तरफ से जो कुछ भी जिसके ऊपर उनका कहना है कि उन्होंने इसलिए लगाया वो इसके अंदर शामिल है। मैं आपको भी बताती हूँ कि उसकी डिटेल्स क्या है, लेकिन सबसे पहले मैंने इसके ऊपर देखा कि क्या इसमें एक बहुत ही जिसे कहते हैं डिटेल में जो खबर दी है वो ARY न्यूज़ जो पाकिस्तान का है उसमें इसमें जिस तरीके से बताया गया वो भी आप जरा सुनिएगा। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के मुसलसल फैलाव के खतरे की रोशनी में अमेरिकी खुफिया ऑपरेशन में हिजबुल चीफ को निशाना बना दिया गया है। 5 घंटे ऑपरेशन चला। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा तीव्र और कितना ज्यादा सीक्रेसी भरा ये ऑपरेशन होगा, और हालत ही यही है जम्मू कश्मीर की। कुछ मूवीज में हम देखते हैं, कुछ जो इस प्रकार की मूवीज आती है ना, स्पाई वाली, रॉ वाली, आर्मी वाली, कश्मीर बेस्ड मूवीज, उनमें हमको थोड़ा थोड़ा हद तक पता चलता है कि हाँ असलियत में होता कैसे ये सब। अदरवाइज हमको होता है, और फिर भी हमको खैर बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता है आम जनमानस को। बट जब सेना इन इलाकों में घुसती है, सेना के ऊपर सबसे बड़ा खतरा होता है मॉब लिंचिंग का। वहाँ की जो भीड़ है, जो नो डाउट बड़ी संख्या वहाँ पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या है जो पहली बात तो रिलीजन के नाम पे काफिर मानती है भारतीय सेना को, भले ही उसमें मुसलमान हो, भले ही उसमें मुसलमान हो, तो सब कुछ हो। दूसरी बात है अपना एक दोस्त नहीं मानती, उनको लगता है कि ये लोग हमको परेशान करने के लिए आए हैं। ये जम्मू कश्मीर के में बहुत बड़े तबके की हकीकत है। वरना ऐसा क्यों होता है? क्यों छत्तीसगढ़ से इतने टेररिस्ट नहीं निकलते? क्यों मलयाली हिंदू इतने टेररिस्ट नहीं होते? क्यों पंजाबी सिख इतने टेररिस्ट नहीं होते? क्यों अगर हम किसी भी तरह से आप देखो, क्यों राजस्थानी जैन इतने टेररिस्ट नहीं होते? क्यों?
आखिर क्यों कश्मीर में एक ही वर्ग के लोग हमको इस प्रकार की गतिविधि में बार बार इन्वॉल्व नजर आते हैं? क्यों बार बार आर्मी के ऊपर अटैक होता है? हमने ऐसा तो नहीं सुना कि कहीं आंध्रा के किसी कास्ट ने, किसी कास्ट विशेष ने, किसी धर्म विशेष ने जो है वो अटैक कर दिया आर्मी के ऊपर। क्यों आखिर जम्मू कश्मीर से ही ऐसी खबरें आती हैं? क्योंकि वो अपना नहीं समझते आर्मी को। तो मॉब लिंचिंग का खतरा होता है, वहां से वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे इस बात का खतरा होता है आर्मी के जवानों में। फिर भी वहां पर जाकर के ऐसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, ये जानते हुए भी कि पहले तो सामने सामने की लड़ाई होगी, फिर वहां से बच के निकलना बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद भी जो भारत की सेनाएं करती, इसके सैल्यूट के अलावा और हम लोग आम भारतीय कुछ और कर नहीं सकते।